हाय गाइस, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली साਰਿਆਂ ਨੂੰ हम्म, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। फिर चलिए आज मत्था टेकिए। चलो। चलो मत्था टेकिए। हाँ जी दोस्तों, तो आज था दिवाली वाला दिन। ये दिवाली वाले दिन की है वीडियो। तो यहाँ पे हम मत्था टेक रहे हैं, जैसे हम शुरू से टेकते आते हैं वैसे ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जैसे सिखाया हुआ है वैसी ही प्रथा चलती आती है। तो वैसे ही हम यहाँ पे माथा टेकेंगे और फिर प्रसाद बनाएंगे, ठीक है। तो ये दिवाली की हमारी सबसे पहली स्टार्टिंग होती है और उसके बाद ही हमारे घर में खाना बनता है। सबसे पहले हम ये वाला काम करते हैं, उसके बाद ही हम नाश्ता वगैरह करते हैं। तो गाइज़ आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होने वाला है, क्योंकि दिवाली थी। तो दिवाली में मैं रंगोली भी बनाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और दिखाया भी हुआ है। और जो वो मैंने मटके तैयार किए थे उनको भी मैंने डेकोरेट करना था, तो उनके लिए मुझे फ्लावर मैंने अभी लेके नहीं आई थी, तो वो भी मैंने लेके आना था। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में जो ये वाला प्रसाद है जिस तरीके से बनता है और सबसे घर में जो सबसे बड़े होते हैं वो ही बनाते हैं। तो हमारे घर में सबसे बड़े हमारे यही हैं, मेरे हस्बैंड है सबसे बड़े, तो वही बनाते हैं। अगर कोई और बड़ा होगा तो वो बनाएगा। तो उसके बाद हमने फिर किया नाश्ता करने के बाद फिर हम अपने अपने काम पे ये चले गए और मैं अपने काम पे लग गई घर को डेकोरेट करने के लिए। ज़्यादातर तो मैंने काम कर लिया था, लेकिन कुछ काम पेंडिंग था। मैं साथ ही साथ आपको बताती रहूँगी कि मैंने और क्या क्या काम किया। तो यहाँ पे मैं इनको नाश्ता करवा चुकी हूँ। अब ये पी रहे अपनी चाय पी के ये फिर जाएंगे अपना दुकान पे। तो हाँ जी, तो ये हुई हमारी दिवाली स्टार्ट। हेलो, ये देखो मैंने आज क्या किया। एक्चुअली मैं ना आज थोड़े से मेरे बालों को वो करना चाहती थी, करली नेचुरल करली फ्रीजी से। तो फिर मैंने ऐसे किया, सारी तरफ ब्रेड कर लिए, इधर भी सारा रिबन बना लिया। तो गाइस अब हो रहा है 12 बज रहे हैं और सफाई तो कर लिया मैंने। बस जो बच्चे साथ ही साथ इधर उधर सामान रखते रहते हैं, खलारा डालते रहते हैं, वो बाद में साफ़ कर लेंगे, क्योंकि फिर अगर मैं अब साफ़ करूँगी तो फिर वो दोबारा से कर देंगे ख़राब। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रंगोली बना लूँ, क्योंकि फिर बाद में टाइम मिले ना मिले। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं ऊपर जाती हूँ। ऊपर से सामान जो मैंने उस दिन निकाला था वो ऊपर ही पड़ा है, और मैं थोड़े से रंग और लेके आई हूँ रंगोली के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये 10 पीस मैं और लेके आई हूँ। फिर अभी मैंने सोचना भी है अभी कैसे कैसे करनी है, कैसे कैसे बनाना। भी मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सिर्फ कलर किए थे उस दिन, वो वाले वाटर कलर किए थे जो मैंने आपको दिखाया था, वो किया था। और उसके सिवा अभी तक वो सूख ही रहे हैं, बारी पड़े, अभी तक मैंने उठाई नहीं है वो। लाइटिंग मेरी कंप्लीट है, 2 मेरी लाइट्स और पड़ी हुई हैं, वो भी मैंने लगानी है अभी। अदरवाइज़ तो सारी की सारी कंप्लीट है, बस 2 लड़ियाँ रह गई हैं उसमें से। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये देखो अभी इधर ये फिर से वो यहाँ से निकाल के रख गई है। जितना मर्जी साफ़ कर लो, जितना मर्जी, फिर दोबारा से उसमें कचरा फैलाना ही होता है। तो ये यहाँ भी लगाई है मैंने, ग्रिल पे भी लगाई है इस बार। अदरवाइज़ मैं ग्रिल पे नहीं लगाती, क्योंकि लोहे की, ये एलुमिनियम की है ना। तो मैं धीरे धीरे से जा रही हूँ ऊपर, लेकिन फिर भी उसे सुनाई दे ही जाएगा कि हाँ किधर गई माता, किधर गई। तो मैं आ गई हूँ अब ऊपर से लेंगे हम अपने पॉलीथीन। ये मैंने उस दिन निकाल के रखा था, ये वाला और ये वाला। तो अब इनको लेके चलते हैं नीचे। तो गाइज़ अब मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे मैं थोड़ी सी रंगोली बना रही हूँ, क्योंकि ये वाली दीवार खाली खाली ना मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो आप सोच रहे हो कि ये मैंने सिर पे क्या किया हुआ है। ये मैंने बाल धोए थे और मैंने सोचा कि चलो आज थोड़े से कर्ली कर लेती हूँ, लेकिन ये करके मैंने गड़बड़ी कर ली, क्योंकि इसके बाद तो मेरा क्या ज़बरदस्त सिर दुखाना। मैं बांध के नहीं रख सकती इस तरीके से गीले बालों को। और मेरे बाल आपको सच बताऊं तो 1% भी स्ट्रेट नहीं हुए, वो कर्ल नहीं पड़ा उस पर। अगर मैं स्ट्रेटनर के साथ करती तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। 2-3 घंटे मैंने बांध के भी रखे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मैंने सर अपना वैसे ही दुखवा लिया। तो ये रंगोली मैंने यहाँ पे बनाई, क्योंकि ये यहाँ थोड़ा सा मुझे खाली खाली सा और अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने वहाँ बनाई। तो यहाँ पे मैंने पहले ड्रॉ कर ली थी पेंसिल की हेल्प से, फिर उसके बाद मैंने जिस तरीके से मुझे दिमाग चल रहा था वैसे वैसे करने की कोशिश की है मैंने। आई होप आपको मेरी ये कलरफुल सी रंगोली अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और काफ़ी टाइम लग गया यार इसको बनाते हुए। एक तो पहर ने ना चीख के सारा घर सिर पे उठा रखा था। बाहर लेके आती थी तो वो कलर ख़राब कर रही थी, अंदर थी तो वो वैसे शैतानियाँ कर रही थी।
तो बस फिर मैंने आधी बनाई, फिर आधी फिर मैं उसको लेके अंदर गई, फिर उसको सुलाया, उसके साथ मैं खुद ही सो गई क्योंकि मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। और फिर जब मैं उठी फिर मेरे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि मैंने फिर गुरुद्वारे भी जाना था, कैंडल्स लगाने और इनको भी देने जाना था, दिए दुकान पे लगाने थे इन्होंने। तो फिर मेरे को टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, लेकिन मैं लास्ट में दिखा दूँगी आपको कि ये कैसे बनी है। तो मैंने 2 रंगोली बनाई थी, एक ये वाली, एक मैंने अंदर बनाई, मतलब एक साइड पे बनाई थी, और अंदर जो मैं माता रानी के पास बनाती हूँ वो मैंने इस बार नहीं बनाई, वो मैंने फूलों के साथ बनाई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, फूलों की खुशबू से ना सारा घर महक रहा था, इतने अच्छे फूल थे वो। तो इस तरीके से मैंने बाहर वाली रंगोली बनाई है। तो काफ़ी टाइम लग गया यार इसमें, क्योंकि मेरे को ना पहले तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि इतनी एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं रंगोली के मामले में। लेकिन मैं जब से मेरी शादी हुई है, शादी से पहले भी मैं घर पे बनाती थी, लेकिन यहाँ पे जब से मेरी शादी हुई मैं हमेशा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को सजाना और रंगोली प्रिपेयर करना। खूबसूरत लगता है घर में ना, एक ऐसे ना जान सी पड़ जाती है। तो मैं तो बनाती ही बनाती हूँ और मुझे खुशी मिलती है इसमें। तो मैंने इस तरीके से बनाई है रंगोली, और काफ़ी सारे कलर थे जिनको यूज़ किया है। एक कलर को अगर मैं यूज़ कर रही थी तो वो ख़त्म हो जाता था जल्दी क्योंकि बड़े बड़े डॉट लग रहे थे इसमें। तो यस, तो काफ़ी सारे कलर लग गए इसमें, लेकिन मेरे पास कलर थे पर डिफरेंट डिफरेंट थे। एक जैसी, मतलब एक कलर की मेरे पास 2 बॉटल थी, तो वो दोनों जब ख़त्म हो जाती थी फिर मैं थर्ड कलर उठाती थी। तो इस तरीके से मैंने ये अपनी रंगोली कंप्लीट की है। फिर इसके बाद फिर मैं सोने चली जाऊंगी, सो के फिर मैं तैयार, बाकी जो मेरा पेंडिंग वाली रंगोली है वो मैं उठ के बनाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं तैयार होके पैर को तैयार करके फिर मैं जाऊंगी अपना गुरुद्वारे मत्था टेकने। वहाँ पे फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। रात इन द सेंस अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो 6 बजे भी अंधेरा होने लग जाता है। तो 6 बजे के करीब मैं घर से निकली थी, और फिर मैंने मिठाई भी लेनी थी क्योंकि फिर मुझे ये था कि बाज़ार मत बंद हो जाए कहीं। फिर मैंने मिठाई भी ली और मैं माथा टेकने बच्चों के साथ, इतना ट्रैफिक था ना, बाज़ार भरा पड़ा था, ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। इतनी ट्रैफिक में मैं गई तो फिर हम शाम को फिर मैं वापस आ गई अब ये सीधा वापस वाली है। तो शाम को फिर मैंने आके अंदर वाली एक स्टार वाली लड़ियाँ तो मैंने पहले ही लगा ली थी, तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से दूसरी रंग कलरफुल लड़ियाँ भी लगाई। तो अंदर मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेशन की, और उसके बाद दिए जलाए, और उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद हम प्रसाद देंगे, फिर उसके बाद ही हम अपना सारे घर में दिए लगाऊंगी मैं। और फिर बच्चों को यही होता है कि फटाफट पटाखे चला लें, बस पटाखे चला लें, पूजा करने के लिए भी मसी मतलब बैठते हैं। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। पहर को तो ऐसे हो रहा था अभी भोग मत लगाओ, पहले मुझे ही खिला दो उसे तो ऐसे हो रहा था। लेकिन फिर मैंने जल्दी जल्दी से पूजा की क्योंकि पहर का मुझे यही था कि ये पक्का डब्बे से मैं उठा के खा लेगी इससे पहले कि ये भोग लगा ले हमारी देवी माता मैं जल्दी से पूजा कर लूँ। तो यस, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस थी अंदर, खुशबू ही खुशबू हुई पड़ी थी घर में, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही पॉजिटिविटी थी। और यस, मुझे इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है पूजा करनी, लेकिन जितना भी मैं दिल से करना चाहती हूँ तो मैं वैसे करती हूँ। और इस तरीके से मैंने सभी के टीका लगाया, अपने भी लगा लिया, इनके भी लगा दिया, और ख़ुद के अपने आप ही लगा लिया तो यस, तो फिर हमने की आरती। आरती मुझे नहीं करनी आती, तो फिर हम वहाँ पे लगा लेते हैं यूट्यूब पे, तो फिर पीछे पीछे चलती रहती है, फिर हम उसी के साथ साथ पूजा कर लेते हैं। तो इसी तरीके से सभी के घरों में खुशियाँ रहें। हैप्पी दिवाली टू ऑल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है, अभी तक देख रहे हो, तो लाइक ज़रूर कर दो साथ ही साथ तो ये थी हमारी
बोल दो। अरे मम्मा देखिए, मम्मा ने हैप्पी दिवाली बोल दो। मजा कर दे। हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल। ये वीडियो तो लेट ही जाएगी, बिलेटेड हैप्पी दिवाली। तो हाँ जी, बड़ा मज़ा आया। थक गई मैं आज बहुत ज़्यादा, मेरा ना सर में दर्द हो गया था आज, पता नहीं क्यों। कि लिए किया ना वो मैंने फूलों के साथ किया है। तो अदरवाइज़ मैं उसके साथ ही करती हूँ, रंगोली ही बनाती हूँ माता रानी के पास। लेकिन इस बार मैंने फूलों के साथ बनाई है, मुझे अच्छी लगी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी फूलों की। रंगोली तो मैं बनाती हूँ, मैंने बाहर बनाई है, इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं रंगोली में। तो ऐसे नहीं है कि मैंने बहुत ही फर्स्ट क्लास रंगोली बनाई है। हाँ, बस जैसे मुझे आती है देख दूँ कि यूट्यूब से कोई भी नया डिज़ाइन जो मुझे लगता है कि हाँ मुझसे हो जाएगा, ईजी है। लेकिन बनाते हैं जब वो इजी नहीं लगता, मतलब इजी नहीं होता, देखने में ही इजी होता है लेकिन इतना इजी होता नहीं है। तो यस, तो इस तरीके से हमने बनाई अपनी दिवाली। सो आई एम सो हैप्पी कि दिवाली बहुत ही अच्छी खूबसूरत रही। एंड यस, आई लव इट। सो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। बहुत सारे बाहर हैं, मैं अंदर हूँ। मुझे पटाखे नहीं पसंद, ये बच्चे ना हटते नहीं हैं, लेकिन मतलब मुझे नहीं अच्छे लगते। बच्चों के लिए थोड़े बहुत लेके आने पड़ते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। पहर को भी पसंद नहीं आ रहे, पहर भी डर रही है। तो एनीवेज गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी एंड हैप्पी दिवाली।